आज जो हमको जो बात करनी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्या चीज़ है ये है आपके पास कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से, ठीक है। जैसे आज जो हम बात कर रहे हैं, मुझको बात करनी है बैड डेट्स में, और दूसरा मुझको बात करनी है बैड डेट्स रिकवर्ड में। यहाँ पर ध्यान देना क्या है, बैड डेट्स मैंने रूल काय का लगाया हुआ है, n- का रूल लगा रखा है। दूसरा कौन सा है, बैड डेट्स रिकवर्ड, रूल काय का लगा रखा है, n+ का रूल लगा रखा है। ध्यान से समझना, ठीक है। n- या n+ दोनों मेरे पास क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या है, रूल मुझको बोलता है n- का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझ में आ गया। इस पूरी लाइन को मैं एक साथ किस तरीके से बोल देता हूँ, मैं n- करके बोल देता हूँ, तो बच्चे समझ जाते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो n+ है, n+ में मैं बोलता हूँ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मैं अगर n+ की बात कर रहा हूँ तो बच्चे समझ जाते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनकम एंड गेन की बात कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा बैड डेट्स के पीछे n-, तो इसका मतलब है या तो वो एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा, अभी हम उसको समझेंगे। n+ देख लिया तो आप समझ रहे हो थोड़ी बहुत कि बैड डेट्स रिकवर्ड मेरे पास या तो इनकम होगा या फिर मेरा गेन होगा। एक केस यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या है, फर्म है। ध्यान से इस चीज को समझना, अकाउंटिंग फर्म है, मैं इसी फर्म का कौन हूँ, अकाउंटेंट हूँ। इस फर्म ने क्या करा कि सामने वाली पार्टी को क्या करा, क्रेडिट सेल्स करा। ध्यान से इस चीज को समझना, हमने क्या करा, सामने वाली पार्टी को क्या करा, क्रेडिट सेल्स करा। और आपको ये वाली बात पता है कि जब हम उधार पे सामान बेचते हैं, जब हम उधार पे सामान बेचते हैं, और ध्यान से समझना, आपको किसके बिहाफ में सोचना है, फर्म के बिहाफ में। अकाउंटेंट किसके हो आप, इस फर्म के हो। तो जब ये फर्म क्या करेगी, उधार पर सेल करेगी। कैसे करेगी, क्रेडिट सेल करेगी। कैसे सेल करेगी, उधार पर सेल करेगी। कैसे, उधार पर सेल करेगी। तो ध्यान से मेरी बात समझना, जो सामने वाली पार्टी है वो मिलने क्या बन जाती है, डेटर्स बन जाती है। समझ में आ गया। डेटर्स मतलब मैंने क्या बताया था, देनदार। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ पे फर्म सामने वाली पार्टी को उधार पर सेल करेगी, कैसे करेगी, क्रेडिट सेल करेगी, तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाती है, डेटर बन जाती है। इस केस में जो मिस्टर राम है, ये आपके पास क्या है, डेटर्स हैं। ठीक है। अगर मैं सिंपल मैं अगर सेल की जनरल एंट्री पोस्ट करूँ, मतलब मैं अगर सिंपल जनरल एंट्री करूँ, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, मिस्टर राम, मैं लिख सकता हूँ मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने रुपए, 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए। ठीक है। नरेशन में क्या लिख सकता हूँ, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बात समझ में, अगर रूल लगाने की बात आ जाएगी तो आप रूल भी लगा दोगे। आप बोलोगे मिस्टर राम पर हम काय का रूल लगा देंगे, A+ का, और सेल्स पर हम काय का रूल लगा देंगे, N+ का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने क्या करा, हमारी फर्म ने क्या करा, उधार पर सेल करी। किस पे करी, उधार पर सेल करी। जब हम उधार पर सेल करते हैं तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाती है, मेरे पास डेटर्स बन जाती है, डेटर्स बन जाती है, देनदार। तो मिस्टर राम हमारे पास 1,00,000 रुपए के क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे। जनरल समझ में आई। मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर राम। अब क्या है नेक्स्ट कहानी, मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, बैड डेट्स की कहानी समझा रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। बैड डेट्स की कहानी समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि हमने जब मिस्टर राम को क्या करे, गुड्स बेचे, ठीक है, हमने क्रेडिट सेल करी, ये कहते हुए कि भैया मिस्टर राम हमको क्या करेंगे, 3 महीने बाद पैसे वापस कर देंगे। सपोज करते हैं हमने कहा कि मिस्टर राम हमको क्या करेंगे, 3 महीने बाद पैसे वापस कर देंगे। लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 3 महीने से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन मिस्टर राम ने हमें 1 भी रुपये नहीं दिए। ध्यान से मेरी बात समझना, 3 महीने पूरे कंप्लीट हो गए, मिस्टर राम ने हमको 1 भी रुपये नहीं दिए। तो मैंने किसी को भेजा कि भैया जाओ ज़रा देख कर आओ। तो जैसे मिस्टर राम के पास गया तो वहाँ जाके पता लगा कि मिस्टर राम अब है ही नहीं, वो भाग गए। सपोज करते हैं हमने बहुत ट्राई करा उनको ढूंढने के, लेकिन हमको मिस्टर राम अब मिले ही नहीं। समझ में आ गया। तो हमारा क्या हो गया, फायदा हुआ कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो इसलिए मैंने बैड डेट्स में काय का रूल लगा दिया, n- का रूल लगा दिया। समझ में आ रहा। तो जब मेरा पैसा डूब जाएगा,
जब मेरा पैसा डेटर से रिकवर नहीं हो पाएगा तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, बैड डेट्स बोल रहा हूँ। याद रखना, जब मेरा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, बैड डेट्स बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? तो बैड डेट्स के लिए मैं एंट्री क्या लिखूंगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कौन, मिस्टर राम अकाउंट। समझ में आया? कितने रुपए सपोज करते हो हमें मिले ही नहीं भाई, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझको मिले ही नहीं, तो मेरा 1 लाख रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो मैं लिख दूंगा 1 लाख और 1 लाख। समझ में आया? रूल का एका में लगा दूंगा, बैड डेट्स में मैं n माइनस का रूल लगा दूंगा और मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे तो a माइनस का रूल लगा दूंगा। समझ में आया? सेल करने की एंट्री समझ में आई? जब मेरे पास पैसा रिकवर्ड नहीं हो पाया, जब मुझको मिस्टर राम ने पैसा नहीं दिया, तो मैंने क्या लिखा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। समझ में आ गया? बैड डेट्स वाली कहानी समझ में आई, बैड डेट्स DR टू मिस्टर राम। ठीक है, अब एक केस देखते हैं। एक केस इस तरीके से समझना कि अब मैंने क्या करा, एक दूसरा केस है। ये काय का केस मैंने तुमको समझाया था, ये मैंने आपको समझाया था किसका, बैड डेट्स का। ये वाला केस था बैड डेट्स का। अब मैं इसी में ही आपको समझा रहा हूँ बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, कुछ दिन बाद क्या हुआ, मैंने फिर अपने एम्प्लॉय को भेजा, मैंने कहा जाओ जरा एक बार फिर से देख कर आओ। तो इस बार जब वो देखने गए तो उनको मिस्टर राम मिल गया। अब जब मिस्टर राम से बात हुई तो मिस्टर राम ने क्या कहा कि यार मैं पूरे पैसे तो नहीं दे पाऊंगा अभी, मतलब मैं सिर्फ आधे ही पे पैसे दे पाऊंगा। ध्यान से मेरी बात समझना, जो हमें पहले कितने रुपए का नुकसान हुआ था, 1 लाख रुपए का। अब हमको जब मिस्टर राम मिल गया कुछ टाइम बाद, तो वो मुझको कहता है कि भैया एक काम करूंगा कि अगर मैंने तुम्हारे 100 पैसे देने हो, ध्यान से मेरी बात समझना, कितने रुपए, 100 पैसे, तो मैं तुमको 100 पैसे की जगह 60 पैसा दूंगा। ये वाली बात समझ में आ रही? 100 पैसे की जगह 60 मतलब जो मेरी जो रिकवरी होगी वो कितने परसेंट की, 60 60% की रिकवरी मेरे पास होगी। इसका मतलब ये, अगर वो कह रहा है कि मैं 100 पैसे की जगह 60 पे पैसे दूंगा, तो इसका मतलब मेरी रिकवरी कितने रुपए की है, 60% की है। चलो हमने कहा चलो ठीक है, जो भी हमको मिल रहे हैं हम उस पैसे को ले लेते हैं। ठीक है, तो मिस्टर राम ने हमको क्या करा कि एक चेक दे दिया और हमने वो चेक जाके मान लो बैंक में हमने जमा भी कर दिया। कितने रुपए का दिया, 60,000 रुपीज़ का चेक दे दिया। मिस्टर राम ने मुझको कितने रुपए 60,000 देने थे पहले, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देने थे, लेकिन दिए नहीं थे। तो जब दिए नहीं थे तो मैंने बैड डेट्स की एंट्री डाल दी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो मुझको मिल गया तो बात ये हुई कि वो 100 पैसे की जगह 60 पैसे देगा, मतलब 1 लाख की जगह वो मुझे कितने रुपए देगा, 60,000। तो जो बचे हुए जो 40,000 है ये मेरे पास वो हो जाएंगे बैड डेट्स हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? जो पैसा मुझे मिल गया, जो पैसा मुझको मिल गया, ध्यान से मेरी बात समझो, जो पैसा मुझको रिसीव्ड हो गया, क्या हो गया, ये तो मेरे पास A+ हो जाएगा। A माइनस समझ में आया? और जो पैसा मान लो मेरा डूब गया, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, A माइनस नहीं, N माइनस नुकसान हो गया ना मेरे पास, तो N- का रूल लग गया। काय का? N- का रूल। तो अगर मुझे इतने की जनरल लिखनी है तो देखो मैं किस तरीके से लिखूंगा। जो पैसा मुझको मिल गया उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो जो पैसा मेरा डूब गया, जो पैसा मेरा डूब गया उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू मिस्टर राम अकाउंट। कितने रुपए, 1 लाख। कितने रुपए मिले, 60,000। कितने रुपए डूब गए, 40,000। रूल का एका लगा दूंगा, जो मुझे बैंक बैलेंस में A+ का रूल लगा दूंगा, बैड डेट्स में N- का, डेटर में A- का। समझ में आया? तो ये बैड डेट्स की समझ गए, ये बैड डेट्स की समझे। अब इसी में रिकवर्ड समझ लो। कुछ टाइम बाद मान लो कि कुछ 1 साल बाद या 2 साल बाद जो 40,000 था ये भी मुझे वापस मिल गए। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। देखो ये वाला केस अब अलग, एक चीज़ क्या करना, ये गलती मत करना, ये मैंने अलग समझाया हुआ है, अलग एक केस ये, और ये वाला केस में अलग समझा रहा हूँ। इनको आपस में मर्ज मत करना, ध्यान से इस चीज़ को समझना। इस वाले केस में मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे सारे पैसे डूब गए थे। ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मेरे सारे पैसे डूब गए थे। यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे कुछ पैसे डूबे, कितने, 40% मेरा नुकसान हुआ, लेकिन 60 मुझको मिल भी गए। समझ में आया?
पक्का। अब मैं तुमको इसी में ही क्या समझा रहा हूँ कि ये जो मेरे पास जो 40,000 रुपीज़ जो डूब गए थे ये मुझको वापस मिल गए, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। वापस मिल जाएंगे मुझको। मान लो कुछ टाइम बाद उसने मुझको पैसे वापस दे दिए, मैं उसके पास गया, जो पैसे पहले मेरे डूब गए थे वो उसने मुझको वापस दे दिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब समझ में आया? कितने रुपए, 40,000 और 40,000 का मैं रूल लगा दूंगा, बैंक में A+ का रूल लगा दूंगा और इसमें N+ का रूल लगा दूंगा। मैं तुमको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ तक अलग समझना है, ये वाला जब पूरे पे पैसे डूब गए थे, यहाँ से अलग केस समझना कि यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरे पास 40% पैसा डूबा, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया बैड डेट्स, जो पैसा मुझको मिला उसको मैंने बैंक के साथ लिख दिया, और मैंने कहा कि कुछ टाइम बाद ये जो पैसा डूब गया था ये भी मुझे वापस मिल गया, तो जब वापस मिल गया तो मैंने लिख दिया बैड डेट्स रिकवर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? यस सर। ठीक है।